वैसे भी तेजस्वी जी को एफआईआर से डरना नहीं चाहिए। उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर पहले से हैं। पप्पू यादव जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको तेजस्वी यादव जी जननायक ही लगेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी होते थे। कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। चिराग के नेता यानी चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती अभी अभी दिल्ली से पटना पहुँचे और तेजस्वी यादव को समर्थन कर दिए हैं, क्योंकि पिछले दिनों तेजस्वी यादव को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एफआईआर हुआ था और उसको लेके अरुण भारती जो जमुई के सांसद हैं उन्होंने समर्थन कर दिया और कहा कि उनको डरना नहीं चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। गांधी शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, स्टालिन भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले जंगल राज के दौर में लोगों को डराया गया और अब जंगल राज लाने के लिए लोगों को डराया जा रहा है, वोट के नाम पर, ज़मीन लेने के नाम पर। ये चरित्र राजद का और उनके युवराज जो हैं उनका रहा है और अब दोबारा जंगल राज को लाने के लिए जिस तरह से जनता में डर और भ्रम फैलाया जा रहा है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप सत्ता पाने के लिए इस तरह से जनता को डराने का काम नहीं कर सकते हैं और जनता भी समझदार हो चुकी है, इनकी साजिशों को समझती है। तेजस्वी यादव कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब राहुल गांधी तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया, राहुल गांधी चुप हो गया मुख्यमंत्री। हाँ, तो पहले ही हम बोल चुके हैं, राजद और तेजस्वी जी कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। कांग्रेस के दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की दुविधा है कि जैसे ही वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं तो पीछे से मुकेश सैनी जी भी टुकुर टुकुर देख रहे थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते। दुविधाएं बहुत सारी हैं, विरोधाभासी गठबंधन है, लेकिन अब सत्ता पाने के लिए जो डराने का काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। शांत किशोर इन दिनों देखिए, हर राजनीतिक दल बिहार के हर मतदाता को साधने की कोशिश कर रही है, उनसे संवाद संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। इसका स्वागत होना चाहिए और जनता के पास भी अलग अलग विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पप्पू यादव तेजस्वी को जननायक बता रहे हैं। पप्पू यादव जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको तेजस्वी यादव जी जननायक ही लगेंगे। नहीं तो हमारे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी होते थे, जेपी होते थे, जयप्रकाश नारायण जी होते थे। अब तेजस्वी जी से जैसे लोग जननायक बनने लगे तो समझ लीजिए कि बिहार का तो फिर बंटाधारी हो जाएगा। तेजस्वी के ऊपर एफआईआर हुआ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं विपक्ष को डराया जा रहा, हम लोग डरने वाले नहीं। देखिए, भारत का कानून भारत के हर नागरिक को अपनी शिकायत, अपनी बात और एफआईआर करने का पूरा अधिकार देता है। जिस शब्द से किसी का मान हो सकता है उसी शब्द से किसी का अपमान भी हो सकता है, और ऐसे में अगर किसी को लगेगा कि कानून के तहत उसके साथ अपमान हुआ है तो इसके लिए वो कानून के शरण में जाने के लिए किसी के ऊपर भी एफआईआर करने के लिए स्वतंत्र है। और यही नहीं, भारत का जो कानून है, संविधान है, उसको ये अधिकार देता है, ये नागरिक का अधिकार है। ऐसे में अगर आप झूठ बोलेंगे, आप जनता को भरमाने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई जा कर के जो सज्जन होगा आपके खिलाफ आपके इस झूठ को जनता के सामने किसी भी रूप में अवश्य लेकर के आएगा। और अगर एफआईआर के रूप में आ रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए तेजस्वी जी को। वैसे भी तेजस्वी जी को एफआईआर से डरना नहीं चाहिए। उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर पहले से हैं, एक और हो जाने से उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है, कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हर दल चाहता है कि उसका सीट शेयरिंग का बात पूरा हो जाए। अगर इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक सम्मानजनक समझौता एनडीए में होने की तरफ एक सफल पहल हो सकता है। आप लोग कितने सीट पर तैयारी? हम लोग एक अपनी बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है और जब ये बातचीत पूरी हो जाएगी तो आपको भी संज्ञान में अवश्य देंगे। तो आपने जमुई सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती का वो बयान सुना
जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पहले से भी कई FIR है, वो केस को लड़ें। और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार कल अचानक दिल्ली गए और आज बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और सीट शेयरिंग को लेके भी कई चर्चाएं होनी है। और अरुण भारती ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार गए हैं, अच्छी बात है, और एनडीए में जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर पहल हो जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के अलावे देश के कई राज्य से जो लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं, उसको लेके साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग भरवाने वाले लोग हैं। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।